सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आपको एक तकिए का अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूं और इसके फायदे आपको मैं बताऊंगा। ये तकिया का प्रयोग आपने देखा होगा कि केवल सिरहने रखने के लिए नहीं होता है। तकिए के और कितने प्रयोग हम करके शरीर के सारे दर्द और उनमें आई विकृतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और इसके लिए मात्र 10 मिनट का समय आपका चाहिए हमें। और 10 मिनट में आप देखिए कि कैसे आपके शरीर की सारी थकान गायब हो जाती है और आप तुरंत ऊर्जावान हो जाते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले हम जमीन पर सीधे लेट जाते हैं। इस तरह से जमीन पर लेटने के बाद इस तकिए को हम देखिए यहाँ कंधे के नीचे इसका प्रयोग करते हैं। ये और ये सिर हमारा जो है ये नीचे की तरफ इस तरह इस स्थिति में होता है। ये तकिए का प्रयोग हम दोनों कंधों के बराबर इस तरह करते हैं और ये सिर हमारा मतलब गर्दन नीचे की तरफ इस तरह झुका हुआ होता है। ये इस हिसाब से हम तकिए का प्रयोग करते हैं और इस शरीर को पूरा हाथों की स्थिति ये होती है और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम गहरी सांस अंदर लेते हैं और गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं। इसका मतलब 2-3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करते हैं। पाँच से लेकर 10 बार गहरी सांस लेते हैं अंदर और छोड़ते हैं। इस तरह से करने के बाद हमें सर्वाइकल पेन और कंधों के दर्द में, फ्रोजन शोल्डर में तुरंत लाभ मिलता है। उसके बाद में हम तकिए का अगला प्रयोग अपने शरीर के बिल्कुल मध्य हिस्से में करते हैं, यानी कि यहाँ कंधों से नीचे और कमर के बीच में। आइए देखते हैं। इस तरह कमर और कंधों के बीच में तकिए को ले आते हैं इस तरह और पुनः लेट जाते हैं। 5 से 10 बार पुनः डीप ब्रीदिंग करते हैं। पाँच से लेकर 10 बार इस तरह से तकिए की स्थिति बनाकर
डीप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि गहरी सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद में तकिए को हम थोड़ा सा कमर के नीचे ले जाएंगे। तीसरा प्रयोग यहाँ करेंगे, तकिए का प्रयोग बिल्कुल कमर के नीचे ले जाएंगे, इस तरह 5 से 10 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। इस तरह दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, यानी कि रगड़ते हैं। उसके बाद चेहरे पर लाकर जेंटली रब करते हैं चेहरे पर 2-3 बार और आंखें खोल देते हैं। पुनः हम बाईं करवट मुड़ जाते हैं और इस तरह से ऊपर बैठ जाते हैं। तो आज साथियों, हमने आपको मॉर्निंग योगा में तकिए का प्रयोग बताया, और ये तकिए का प्रयोग खास करके सर्वाइकल पेन में आपको तुरंत आराम देता है। उसके बाद में ये जो कंधे हैं, आपके कंधों के जो ये जाम होने लगते हैं, तो ये कंधे हमारे इनकी नसें खुलती हैं इस तरह करने से। उसके बाद में जब तकिए का प्रयोग हम बिल्कुल यहाँ कंधों के नीचे और कमर के आगे मतलब बीच में प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारी मेरुदंड का यानी कि स्पाइन का मसाज होता है, जो इसमें आई विकृति को दूर करता है। और जब हम तकिए का प्रयोग एकदम कमर के नीचे रखकर और डीप ब्रीदिंग करते हैं, साथियों देखिए इसमें खास करके सिर्फ तकिए का योगदान ज़्यादा नहीं है। इसमें जब हम शरीर को ढीला छोड़कर और डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो इसलिए आज का हमारा योगाभ्यास तकिए का प्रयोग के साथ रहा, और इसका प्रयोग करके आप पहले दिन ही स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर और कमर दर्द के लिए ये रामबाण जैसा है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग सुबह सुबह खाली पेट मात्र 3 स्थान पर जो हमने तकिए का प्रयोग बताया है शरीर के, उसका प्रयोग मात्र 3-3 मिनट आप करके, और एक स्थान पर जब आप तकिए का प्रयोग करें तो कम से कम 3 मिनट, और 3 मिनट में आप जितनी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं उतनी डीप ब्रीदिंग करते रहिए, और आप पाएंगे कि पहले दिन से ही आपकी सारी थकान शरीर की गायब हो जाती है और आप ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं, ताजगी आ जाती है ये योगाभ्यास करने के बाद। तो साथियों, हम ये चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूला करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए सुप्रभात, नमस्कार।